Hi friends, welcome to our YouTube channel Pagmarks and Initiative. I hope you all find yourself in pink of life. Friends, winners never quit and quitters never win. आज का हमारा जो वीडियो है वो सीखे। एक छोटा बच्चा था, 7 या 8 साल उसकी उम्र ही होगी, काफ़ी गरीब फैमिली से था। तो उसके पिताजी ने एक दिन उसे एक कपड़ा दिया और कहा, बेटा ये कपड़ा कितने का होगा? तो उसने कहा कि डैडी ये कपड़ा शायद $1 का होगा। तो उसके पिताजी ने उसे कहा कि आप इसे जाके बाजार में $2 में बेच के। बच्चे ने थोड़ा सोचा, उसने पहले उस कपड़े को धोया, क्योंकि वो इतने गरीब थे कि उनके पास कपड़े को प्रेस करने के लिए आयरन भी नहीं था। उसने एक बड़े ढेर के नीचे उस कपड़े को रखा, सीधा रखा, ताकि उसकी प्रेस हो जाए, क्रिस बन जाए। उसके बाद वो उस कपड़े को लेके मार्केट में गया और उस कपड़े को उसने $2 में बेच दिया। अपने एफर्ट्स को पूरा होते देख वो बच्चा काफ़ी प्रसन्न हुआ, काफ़ी खुश हुआ और अपने डैडी के पास गया और बोला कि पापा मैंने इस कपड़े को $2 में बेच दिया, ये लीजिए $2। उसके पापा बड़े खुश। कुछ समय के बाद उसके पापा ने उसे एक और कपड़ा दिया। वो कपड़ा पहले कपड़े की तुलना में थोड़ा अच्छा था और वही प्रश्न उन्होंने अपने बेटे से किया कि बेटा ये कपड़ा कितने का है? तो उस बच्चे ने उस कपड़े को देखा और कहा कि पापा ये कपड़ा $10 का होगा। उसके पिताजी ने उसे कहा, बाजार में जाओ और इसे $20 में बेच कर। बच्चा थोड़ा सकपकाया, पर क्योंकि वो हार मानने वाला नहीं था, काफ़ी हिम्मती बच्चा था, उसने कहा लेट्स ट्राई, कोशिश करो। अब उसने क्या किया, उस कपड़े के ऊपर एक मिकी माउस का पिक्चर बनवाया और एक बहुत अच्छे स्कूल के सामने, जहाँ काफ़ी अमीर बच्चे पढ़ा करते थे, उसके बाहर खड़ा। जब स्कूल की छुट्टी हुई तो उस बच्चे ने उस कपड़े को उन्हीं बच्चों में से किसी एक बच्चे को $20 में बेच दिया और वो बड़ा खुश होकर अपने पापा के पास आया। उन्हें $20 देते हुए बोला, पापा मैंने इसे $20 में बेच दिया। उसके पापा बहुत खुश हुए। उन्होंने इसे कुछ समय के बाद एक और कपड़ा दिया और उस बच्चे को कहा कि तुम इसे $100 में बेच दो। कपड़ा तो काफ़ी अच्छा था, पर बच्चे ने सोचा कि $100 में बेच के उसने सोचा कि कोशिश करते। अब वो उस कपड़े को लेकर घूम ही रहा था कि कौन इसे $100 में खरीदेगा। कि उसने देखा कि एक फिल्म एक्ट्रेस एक शो के लिए मॉल में आई है। क्योंकि वो बच्चा 8 या 10 साल का था, वो तेज़ी से भागा और उस फिल्म एक्ट्रेस के पास जाके उस कपड़े को आगे करते हुए बोला, मे आई हैव योर ऑटोग्राफ प्लीज़, क्या मैं आपके ऑटोग्राफ ले सकता हूँ? उस एक्ट्रेस उस बच्चे को देखा और उसकी स्माइल को देखकर उसको विथ लव लिख के अपने सिग्नेचर कर दिया। अब उस कपड़े को उस बच्चे ने $100 में बेच दिया। बड़ा खुश होकर अपने पिताजी के पास आया और उन्होंने ये कहानी बताई। उसके पापा बहुत खुश हुए। ये बच्चा दोस्तों वो था जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं मानी, बहुत सारी समस्याओं का सामना करा। NBA बास्केटबॉल, जो अमेरिका का बास्केटबॉल का सर्वोच्च टूर्नामेंट होता है, उसमें शिकागो बुल्स की टीम थी। वो बच्चा उस टीम का कैप्टन बना और 5 बार अपनी टीम को उसने वो टाइटल जीता। वो बच्चा कोई और नहीं था, उस बच्चे को हम माइकल जॉर्डन के नाम से जानते हैं। So, दोस्तों, if we have never give up attitude, अगर हमारे अंदर ऐसा एटीट्यूड है कि हम कभी भी परिस्थितियों से हार नहीं मानते, परिस्थितियों का सामना करने को तैयार रहते हैं, तो आप विश्वास कीजिए, ज़िंदगी में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो आपके लिए असंभव है। इवन अगर आप इम्पॉसिबल को प्रोनाउंस करते हैं और उसको टुकड़ों में तोड़ते हैं, विभक्त करते हैं, तो उसका मतलब होता है आई एम पॉसिबल, मेरे लिए संभव है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे
Thanks for your valuable comments and suggestions. God bless. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पगमा एंड इनिशिएटिव। दोस्तों, हम 6 या 8 महीने के होते हैं तभी हम बोलना सीख जाते हैं, पर हमें क्या बोलना है हम ये उम्र भर नहीं सीख पाते। कब किस वक्त पर क्या बोलना है ये बहुत ज़रूरी होता है। संसार में 90% जो समस्या होती हैं वो हमारी ज़बान की वजह से होती है, हमारे बोलने की वजह से होती है। अगर हम सही समय पर सही बात बोलें तो हम काफ़ी समस्याओं से बच सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इफ स्पीच इज सिल्वर देन साइलेंस इज गोल्ड। एक गांव में 2 भाई रहा करते थे और काफ़ी अच्छी उनकी आर्थिक स्थिति थी, पर समय का ऐसा चक्र घूमा कि वो काफ़ी गरीब हो गए, सड़क पर आए। खाने पीने के लिए उनके पास अन्न भी नहीं था, रहने के लिए जगह भी नहीं थी। उनके गांव के पास में एक मठ था। उन्होंने सोचा क्यों नहीं, जब तक हमारी स्थिति ठीक हो जाती है इस मठ में कुछ समय गुजारा जाए। और उस मठ में रहने की एक शर्त थी कि वहाँ के जो गुरु थे उन्हें शास्त्रार्थ में आपको हराना पड़ता। उनमें से एक भाई तो पढ़ा लिखा था और दूसरा भाई बिल्कुल अनपढ़ और गंवार। तो बड़े भाई ने छोटे भाई को ये समझाया कि देख, वहाँ जितनी कोशिश हो तो चुप रह, और मैं ये बता दूंगा कि तू गूंगा है, बहरा है, तो तू बच जाएगा, पर तू ये ध्यान रखना कि तू कुछ बोले नहीं। छोटे भाई ने बोला बिल्कुल ठीक है, मैं ऐसे ही करूँगा। अब साहब वो उस मठ में रहने लगे। किस्मत की बात देखिए, एक दिन जो मठ के गुरुजी थे उन्होंने कहा कि वो जो 2 व्यक्ति आए हैं उन्हें बुलाइए। उस समय बड़ा भाई लकड़ी काटने गया हुआ था, तो जो मठ के शिष्य थे वो छोटे भाई को गुरु के सामने ले आए। अब उन शिष्यों ने गुरुदेव को बताया कि ये तो बोल नहीं सकता, आप इससे शास्त्रार्थ कैसे करेंगे। तो गुरुदेव ने कहा कि मैं इससे मूक शास्त्रार्थ करूंगा। ठीक है सर। अब सब क्या हुआ, दोनों को आमने सामने बिठा दिया गया। गुरुदेव ने उस छोटे भाई को एक उंगली दिखाई, छोटे भाई ने पलट के उन्हें 2 उंगली दिखाई। इसके बाद दूसरा प्रश्न था, गुरुदेव ने उसे इस तरह इशारा किया, तो उस छोटे भाई ने गुरुदेव को ऐसे इशारा किया। गुरुदेव उठ के खड़े हुए और उसने उस छोटे भाई को गले लगाया, उसकी जय जयकार होने लगी। हो हल्ला सुन के बड़ा भाई भागता हुआ आया। उसने कहा आज तो हम गए, अब तो आज हमें मठ से निकाला ही जाएगा। अब भाई छोटे भाई को जब उन्होंने माला पहनाते देखा तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले इसने ऐसा क्या कर दिया कि सब इसको माला पहना रहे हैं, इसकी जय जयकार कर रहे हैं। जब कमरे में वो दोनों गए तो बड़े भाई ने छोटे भाई से पूछा कि भाई क्या हुआ था, तू जीत कैसे गया, तूने ऐसा क्या किया। बोले वो सामने जो बैठा हुआ था ना, बदतमीज किस्म का आदमी था। बोले कैसे। बोले उसने मुझे एक उंगली दिखाई, बोले कि मैं तेरी एक आंख फोड़ दूंगा। बोले तूने क्या किया। बोले मैंने उसको 2 उंगली दिखाई कि मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। बहुत अच्छा। बोले दूसरा प्रश्न क्या था। बोले उसने मुझे थप्पड़ दिखाया, फिर बोले मैं तुझे थप्पड़ मारूंगा। मुझे और गुस्सा आया तो मैंने कहा मैं तुझे मुक्का मारूंगा, तेरे दांत तोड़ दूंगा। ठीक है। अब यही बात बाहर जब बड़ा भाई गया तो उसने शिष्य से पूछा कि शास्त्रार्थ में क्या हुआ। बोले गुरुदेव ने इसको बोला कि ब्रह्म एक है। तो आपके भाई ने जवाब दिया कि ब्रह्म तो एक ही है, पर वो प्रत्येक मनुष्य में निवास भी तो करता है। तो वो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में वास करता है, तो ब्रह्म 2 हुए। गुरुदेव यह तो सुन के अति प्रसन्न। फिर गुरुदेव ने आपके छोटे भाई को प्रश्न किया कि संसार के 5 तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो आपके भाई ने उत्तर दिया कि ये सारे एक ही है ना। अगर ये 5 तत्व इंसान में नहीं हो तो मिट्टी का पुतला है, जीवी शरीर। तो दोस्तों देखिए, अगर आप चुप रहते हैं तो चुप रहने से आप काफ़ी समस्या से बच जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि जब भी आपको बोलना है आप सोच समझ के बोलें, क्योंकि अंग्रेजी में एक कहावत है, वॉच योर थॉट्स दे बिकम योर वर्ड्स, वॉच योर वर्ड्स दे बिकम योर एक्शन, वॉच योर एक्शन दे बिकम योर कैरेक्टर, वॉच योर कैरेक्टर दैट बिकम योर डिस्ट्रिक्ट। यानी आप अगर अपने विचारों पे ध्यान देंगे तो वो आपके शब्द बनेंगे, आप अगर अपने शब्दों पे ध्यान देंगे तो वो आपकी क्रियाएं बनेगी, आप अपनी क्रियाएं पे ध्यान देंगे तो वो आपका चरित्र बनेगा, और आप अगर अपने चरित्र पे ध्यान देंगे तो वो आपकी किस्मत बनेगी। इस आशा के साथ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा,
आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। मैं आपसे विदा लेता हूँ। गॉड ब्लेस, गुड बाय।